हाँ तो बोलिए क्या क्या डाउट्स है। क्वेश्चन कहाँ का है? अच्छा हाँ ठीक, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन ना 4-5 बार हम। हाँ बोलो। ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है उस दिन प्रकाश सर भी 10 बार बताए थे, हमने भी बताया है, तो भी तुम लोग ये पूछ रहे हो क्या बोल। ऐसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बताया गया है SN वाला। तो जहां भी n दिखे वहां पर तो 1 2 ही डालना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो n का वैल्यू 1 डाल दो तो S1 आ जाएगा। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा an का। an का फॉर्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1। मतलब अगर आपको A1 चाहिए तो S1 माइनस S0 करो, A2 चाहिए तो S2 माइनस S1 करो, बराबर। सोच के भी देख सकते हो तुम। देखो कैसे, पहला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, जितना सम आया है पहले टर्म का माइनस 0 टर्म का सम। जैसे 2 नंबर है 2 और 5, इसका सम कितना है बताओ 7। एक नंबर का सम कितना है 2। तो इस सम में से देखो 2 नंबर के सम में से एक नंबर के सम को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना अपना आंसर 5। ये देखो, तो इसे फॉर्मूला से ये सवाल बन जाता है कि आपको एपी में A1 A2, एपी किससे बनेगा, A1 A2 A3 से बनेगा। एपी किससे बनेगा बच्चों, A1 A2 A3 से। और आपको S दिया है तो S से A में क्या रिश्ता है हमने आपको बता दिया, बस ये इस फॉर्मूला सवाल बना देगा। तो S1 सम ऑफ 1 टर्म निकाल लो यहाँ पे 1 डाल के, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी 3। S2 निकाल लीजिए, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 सॉरी 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4। S3 निकाल लो, सम ऑफ 3 टर्म्स, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9। बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 में। अब हम लोग को चाहिए A1 A2 A3, क्योंकि एपी बनाने के लिए कम से कम कितना टर्म चाहिए 3। तो A1 देखो ध्यान से इसको याद कर जाओ, S1 माइनस S0, देखो यहां से एक कम इधर, यहां और यहां वाला सेम होगा और इधर एक कम। देखो A1 S1, S1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म कितना 3, 0 टर्म का सम 0 तो 3 आ गया। A2 कितना आएगा जल्दी बताओ, S2 माइनस S1, तो S2 आ जाएगा 4, S1 आ जाएगा 3, 4 माइनस 3 1, ये कितना आ जाएगा बताओ, S3 माइनस S2 यानी 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। AP बन गया, AP बन गया तो हम जो चाहे कर सकते हैं। अब जो जो पूछा है निकाल लो, पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, थर्ड चाहिए A प्लस 2D, यहां से A निकाल लो D निकाल लो, कर लेंगे आगे। ओके चलो, और कोई सवाल है बच्चों जल्दी से बताओ, डाउट पहला डाउट हो गया। हाँ बोलिए। D इक्वल टू कितना, हाँ आगे, अरे तो SN माइनस 2 कॉमन नहीं हो जाएगा, कहाँ है क्वेश्चन दिया है। अरे अरे लड़की तो उसी दिन बताया था हमने, थी नहीं क्या तू उस दिन क्लास में नहीं थी क्या।
क्या क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तुमने गलत पढ़ दिया, हम बता रहे क्या क्या था भाई बताओ। Sn फिर -2 फिर Sn -1 -1 -1 minus Sn ये था क्या बच्चों? जो लोग था वो कंफर्म करेगा। ये क्वेश्चन था क्या, देख लीजिए। हाँ सर हाँ प्लस प्लस था यहाँ पे, मेरे को याद है। तो बच्चों बहुत आसान है, ये भी बना के हमने दिया था और बहुत ट्रिक से भी बना के दिया था हमने। इसमें मल्टीप्लाई के ट्रिक सिखाया था हमने। दो इधर, जिसका नेट खत्म कर इधर ध्यान दे। यहाँ पे Sn था कि Sn -1 था? ऐसे नहीं था सर। चलो तो अब हम लोग सबका वैल्यू निकालते हैं। पहले Sn का वैल्यू निकाल दो। Sn तो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको ध्यान दो, देखो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है और यहाँ एक कम है उससे। तो चीजों को समझो तो जल्दी बना पाओगे। वैल्यू पुटअप करके कुछ लोग वैल्यू पुटअप करते रहता है, उसमें क्या होता है रट्टा जैसा लगता है। तो हमने कैसे समझाया तुमको, यहाँ n है यहाँ भी n है, मतलब यहाँ सेम रहेगा और यहाँ उससे एक कम, मतलब एक -1। अब देखो अगर हम Sn-1 चाहेंगे, अगर हम Sn-1 निकालेंगे तो n-1/2 2a, समझ रहा है, यहाँ और यहाँ सेम, प्लस यहाँ क्या आएगा बताओ, एक कम, तो n-2d आएगा। आएगा कि n-2, यहाँ से एक कम आएगा वहां पे। अब अगर हम पूछे Sn-2 बताओ, n-2/2 फिर 2a प्लस यहाँ से एक कम, कितना हो जाएगा n-3d। ये सारे वैल्यू पुटअप कर दो RHS में आ जाएगा। ऐसा मान लो नहीं बोल सकता है कोई, प्रूफ में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपसे, ऐसे करो। अभी तक मिला कहीं लिखा हुआ कि LHS से ही बना दो, ऐसा लिखा हो कहीं मिला है इसका? डी को क्या लिखेंगे फिर तो मिल ही नहीं सकता है। तो इधर ध्यान दें, तो Sn का वैल्यू रख देते हैं हम n/2 फिर 2a प्लस n-1। हमने बोला भी था कि बड़ा को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना मुश्किल। छोटे चीज को क्या लिख देंगे हम बड़ा अपने मन से, तो -2 इंटू Sn-1 का वैल्यू डालते हैं। देखो n-1/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-2 इंटू डी प्लस ये वाला, इसको नीचे लिख दें, क्या आएगा n-2/2 फिर 2a प्लस n-3 इंटू डी। अब बारी आई है मल्टीप्लाई की। अगर तुम सबको एक एक, ये 2 से 2 काट सकते हैं, और सबको एक एक मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमने बताया था ध्यान से देखने के लिए, इसको इससे करो, इसको इससे करो और इसको इससे करो। तो मल्टीप्लाई में कोई जरूरी नहीं होता कि हर चीज लगातार लिखा जाए। हम एक जैसे लोग को एक साथ भी लिख सकते हैं, साइन वाइन बस सही स्टार्ट होना चाहिए। तो ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म को हम साथ में लिखने वाले हैं। तो इसके सामने प्लस है, इसके सामने अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इसके सामने प्लस, और दोनों में 2a 2a 2a। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो 2a कॉमन, 2a कॉमन बिना मल्टीप्लाई किए। यहां क्या बचेगा n/2, समझा, मन में सोचो, दिस इंटू दिस, उसमें से 2a निकाल लिए तो n/2 बचा। फिर ये अंदर गया, दिस इंटू दिस, इसमें से 2a निकाल लिए तो क्या बचा n-1 बचा। फिर दिस इंटू दिस, इसमें से भी 2a निकाल लिए तो क्या बचा n-2/2। बोलो समझ आया क्या प्रज्वल, क्या नाम है नागदेवनी जी? ये स्टेप ही मेन, बस बिना मल्टीप्लाई किए हम लिख रहे हैं। अब देखो फिर इसको अंदर ले जाओ, दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इंटू डी। ध्यान से देखना तुम, दिस इंटू डी फिर दिस इंटू डी, यानी सब में इंटू डी है तो हम डी कॉमन लेंगे। अभी देखो हम पहले ही डी बाहर लिख लेंगे। अब देखो ये और ये को साथ में लिखो, यानी n/2 इंटू n-1। फिर इसको साथ में लिखो तो क्या आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो अंदर वाला सब माइनस, तो n-1 इंटू n-2, समझ रहा है, अंदर गया तो फिर ये अंदर जाएगा, d कॉमन ले चुके हम, तो n-2/2 और फिर n-3,
डी कॉमन आ चुका है, बस इसको ही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा, सबके अपॉन में 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो लिख दो n। यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे क्योंकि 2 नहीं है, यहाँ पे 2 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 2n, 2 से इंटू कर दो 2n, और ये माइनस प्लस 2, तो 2 से 2 कट गया, देखो 2n n भी कट गया, देख लो पूरा कट गया है, दिख रहा है n प्लस n, 2n माइनस 2n 0, 2a इंटू 0 आ गया। अब इधर जो बचा इसको करते हैं, इधर भी एलसीएम बच्चों 2 आ जाएगा। पहले तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम क्या करो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको थोड़ा इधर लाते हैं, उधर बहुत भीड़ हो गया। डी लाना है आंसर। तो ये तो 0 हो गया, इधर साइड वाला 0 इंटू ए 0। अब ये जो बचा है उसको हम इधर साइड में कर देना है, ठीक है, आप यहीं पे करना। ये बचा है 0 इंटू 2 यानी 0, फिर डी बाहर बचा है, ब्रैकेट में बचा है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, फिर माइनस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, फिर प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। यहाँ पर तुम अभी एलसीएम लोगों के बाद में लोगे बता दो, उस हिसाब से हम करेंगे। अभी भी ले सकते हैं एलसीएम 2, अभी भी एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। समझ गया होगा, बस हमने कुछ नहीं किया, ये का 2 2 2 डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ नहीं है तो 2 से इंटू कर दिया हमने। तो अंदर ले लो n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस n, फिर इसमें 2 को अभी अंदर लेंगे, बाद में लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर ले, क्या बाद में एलसीएम लेंगे, नहीं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n इंटू एन क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, फिर यहाँ पर देखो n इंटू एन क्या आएगा, n स्क्वायर, थोड़ा मल्टीप्लाई जल्दी कर दे, क्या 1 और 2 ऐड होके हो जाएगा माइनस 3n, आपको जैसे आता होगा कर लेना, और ये 1 इंटू 2 कितना आएगा प्लस 2, ये आएगा यहाँ पर करो 10 इंटू एन, एन स्क्वायर, 2 और 3 5n प्लस 6, पूरे का एलसीएम 2 आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, इसको 2 से इंटू कर दो तो 2n स्क्वायर, समझा, ये 2 से इंटू होगा, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, 2n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6n, सही रहा है, साइन चेंज होगा, माइनस 4, यहाँ पर देखो प्लस n स्क्वायर। अब चेक करके देख लो लड़की, ऊपर वो 2 आएगा, तो n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर कट गया, देखो ये प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, ये देखो माइनस 5n और माइनस n कितना आएगा, माइनस 5n और माइनस n, माइनस 6n कट गया, क्या बचा यहाँ पे 6 प्लस 4, माइनस, तो 6 प्लस 4 प्लस 2, भाई कहा नींद में है क्या, 6 प्लस 4, तो देखो ना 6 माइनस 4, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी आंसर डी। समझ गया क्या, चलो और अगला डाउट बोलो, बोलो कौन सा, सर हमको एक कौन सा स्टोन, कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, तो स्टोन वाला बोलने से क्या समझ, साड़ी में हाँ पढ़ो, भाई तो बीच में क्यों बोल रहा है यार, वह तरीके, उसको पढ़ने देना, हाँ बोलो, आगे लेके
ये बताया था क्या हमने क्वेश्चन? हाँ सर बताया थे क्या? बताए थे सर पीछे आते क्या बोल रही थी? कौन सा क्वेश्चन था? फिर से थोड़ा सा पढ़ो। Along a road lie odd number of stone, ये है क्या? अरे तो दो बार बताया मैंने क्वेश्चन से, समझा नहीं? दो बार बता दिया। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। बड़ा एक रोड है, उसमें ऑड नंबर में स्टोन्स हैं। सबसे पहला हिंट तो यही है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों दिया है? ताकि बीच में एक ही नंबर आएगा। तुमको पढ़ा होगा इवन अगर रहता है तो बीच में कितने लोग आते हैं? 2। तो ऑड में बीच में कितना आएगा? 1। तो सबसे पहले आप मान लो कि टोटल स्टोन की संख्या 2n+1 है, ताकि आधा आधा हम कर सकें। तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू 2n+1। ये 2n+1 तभी मान सकते जब ऑड है, इवन रहता तो 2n मानते। अब क्या होगा? ये बीच का एक स्टोन, ध्यान से याद रखो, मिडल स्टोन। अब उसके बाद इधर 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 स्टोन पड़े हैं और इधर भी पड़े होंगे। अपने इतना सारा नहीं बनाते। तो अगर बीच में यहां 1 चला गया तो इधर साइड में कितने स्टोन्स होंगे बताओ? n स्टोन्स। और इधर भी कितने होंगे? n। टोटल n+n और 1, 2n+1। तो ये ऑड नंबर देने से पहला फायदा हो गया कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और इवन देता तो बीच में 2 हो जाते। ठीक है, ऑड में बीच में एक ही नंबर आता है। तो बनाया होगा मिडल टर्म वाले क्वेश्चन। 10-10 मीटर के इंटरवल पे सारे स्टोन रखे हैं, 10-10, सारे गैप 10 मीटर के हैं। ओके, these stones have to be assembled around the middle। सारे स्टोन को बीच में लाना है, इकट्ठा करना है। A person carry one stone at a time, एक बार में एक ही पत्थर लाना है आपको। A man carried a job from one end of a stone। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक इंसान काम चालू करता है एक तरफ से, एक किनारे से, ये स्टार्ट किया यहां से, या उधर से भी कर सकता है। तो इसका इजी क्वेश्चन कब होता है? जब वो बीच से चालू करता, बहुत आसान हो जाता। फिर वो कैसे? इधर गया फिर आया, फिर गया फिर आया, बहुत इजीली एपी बनता था और बन जाता था। इधर का और उधर का सेम एपी बनता था। लेकिन अगर वो यहां से चालू किया है तो थोड़ा सा एक टर्म में प्रॉब्लम आएगा, पहला वाला, क्योंकि एक टर्म आपका रिपीट नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम लोग। तो ये nth स्टोन है, ये जो है आखिरी नंबर कौन सा स्टोन है? nth। फिर ये कौन सा है? n-1। समझ में आ रहा है ना? उस तरह ये भी nth है, क्योंकि n इधर भी है, ये n-1 है। क्लियर हो रहा है सबको? ये बीच में आपको लाके रखना है, ये मिडल स्टोन। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, बीच में डॉट 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 लगा दो। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, बीच में डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये फर्स्ट स्टोन, ये सेकंड स्टोन, ये n-1 स्टोन,
और ये nth स्टोन। ओके, इसको हम सर्कल बना दें ताकि समझ में आएगा। अब वो यहां से चालू किया और ऐसे गया बीच में, ध्यान से समझना। तो कितना डिस्टेंस गया होगा? तो 10 10 10 10 10 10 सब टोटल कर दो। कितने बार है ये? मान लो अगर 50 टाइम्स रहता तो 50 इंटू 10 50 मीटर। लेकिन ये तो n है, तो देखो 10 10 10 10, और यहां से गए तो कितना आएगा? 10 मीटर। यहां से गए तो 2 इंटू 10, यहां से जाते तो 3 इंटू 10, यहां जाते तो 4 इंटू 10, यहां से आप n से गए तो कितना होगा डिस्टेंस? n इंटू 10, ये 10n हो जाएगा। देखो तो डिस्टेंस कवर्ड टू कैरी फर्स्ट स्टोन, पहला स्टोन यहीं से चालू किया तो पहला स्टोन होगा 10n। इसको अलग करना पड़ेगा। क्यों अलग? क्योंकि इसका पेयर नहीं है, बस वो गया है, आया नहीं है उसमें। क्योंकि आएगा तो एक पहले पत्थर तक आ जाएगा। इस दूरी को आप अलग काट लो, इसको एपी में घुसाओ मत, तो ही बनेगा सवाल। यही हिंट है इस सवाल का, बड़ा वाला। बस अब सवाल एक इजी हो गया। अब वो बीच में आ गया, अब सारा डिस्टेंस डबल डबल चलेगा। वो अब वो बीच में आ गया ना सारा डिस्टेंस। देखो कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। तो अब वो बंदा फिर मिडिल से आएगा यहां पर, और ये पत्थर उठा के यहां चला जाएगा। यानी अब जो आना और जाना डबल हुआ ना दूरी। उसके बाद फिर वो अगले पत्थर के लिए फिर आएगा, फिर जाएगा लेके, तो अगला दूरी भी डबल होगा, ये अगला भी डबल होगा। देखो यहां से, सॉरी यहां से ये पत्थर के लिए आएगा नेक्स्ट, फिर जाएगा, यानी ये भी डबल होगा। अब हर डिस्टेंस डबल होगा, बस पहला को छोड़ के। इसीलिए 10n को अलग कर लो आप। 10n को एपी में नहीं मिला सकते हम लोग, इसलिए हम लोग 10n को अलग कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तब हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो तो सेकंड स्टोन को लाने में कितना डिस्टेंस होगा? देखो ध्यान समझो, ये का दूरी कितना हुआ? 10 इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो यहां पर कितना होगा? 10 इंटू n माइनस 1, और उसका डबल। समझा कि नहीं? नहीं समझा? अरे यार, पहला पत्थर को ले जाने में कितना डिस्टेंस? 10n, फिर आने में 10n, तो टोटल 2 इंटू 10n। समझ में आया? रुको हम यहां समझाने। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड या आप ऐसा ले लो, डिस्टेंस कवर्ड टू कैरी सेकेंड स्टोन। एक एक करके समझो। दूसरा पत्थर, ये लेफ्ट साइड की बात अभी चल रही है, ठीक है, राइट की बात नहीं करेंगे। तो दूसरा पत्थर को लाने में कितना दूरी? देखो बीच से इतना आया, कितना आया बताओ? 10 इंटू n माइनस 1, और फिर वापस गया, तो ये डबल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह डिस्टेंस कैरी, तो सब ऐसे डॉट 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 लगा दो। सेकेंड स्टोन को कैरी करने में, मतलब ऐसे यहां से यहां वाला स्टोन को कैरी करने में 10 इंटू 2 इंटू, समझ में आ रहा है सबको ना? कितना होगा? पहले पत्थर को कैरी करने में कितना? इधर से पहला, एक एक्चुअली हम लोग उल्टा लिख रहे हैं, इसको nth लिखते हैं। डिस्टेंस कवर टू कैरी nth स्टोन, सही रहेगा। डिस्टेंस कवर टू कैरी n माइनस 1th स्टोन, अब सही रहेगा। अब डिस्टेंस कवर टू कैरी सेकेंड स्टोन, दूसरा पत्थर उठा के वो ले गया, तो ले गया तो कितना दूर गया? सॉरी बीच से आया होगा, आया पहले वो आएगा तो कितना आएगा? 10 इंटू 2, और फिर जाएगा तो फिर इसको किससे इंटू? डबल। मतलब कुल मिलाकर जिस पत्थर को हम उठा रहे हैं उसको 10 से इंटू करो और डबल करो, क्योंकि आना जाना मिला के, तब टोटल डिस्टेंस अब निकल सकता है हम लोग को। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? पहला पत्थर 10n, बस गया है। बाकी सभी पत्थर में डबल डबल है हर चीज, तो 2 कॉमन, सब में डबल डबल आएगा। क्या डबल? देखो ये पत्थर को उठाने के लिए 10 इंटू n माइनस 1, प्लस इसके बाद कोई पत्थर होगा तो 10 इंटू n माइनस 2, डॉट 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 डॉट, क्या आएगा? 10 इंटू 2 सेकेंड पत्थर, प्लस 10 इंटू 1 फर्स्ट पत्थर। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ क्या डिस्टेंस? बताओ, सबको समझ में आया? ये 2 इंटू क्यों है? क्योंकि आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। ओके, सब में डबल है, बस पहला पत्थर छोड़ दो, सब में डबल है, क्योंकि पहले में सिर्फ वो गया है लेके, आया नहीं है। आएगा भी पहले में आ जाएगा। ये हो गया टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों? बस पूरा इधर लेफ्ट का पत्थर कलेक्ट कर लिया। ये हो गया लेफ्ट साइड का पूरी कहानी। अब राइट पे चलते हैं, राइट साइड। सिर्फ 10 भी कॉमन निकाल लेंगे।
हाँ बाद में निकाल लेंगे, पहले टोटल तो कर लें। चलो बच्चों राइट साइड का देखते हैं हम लोग, राइट साइड का देखते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में अब यहां से वो जाएगा, सबसे पहला कौन सा पत्थर उठाएगा, पहला ही उठा लेगा। इसमें तो नहीं है कि उस किनारे से चालू करना है, ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं है भाई, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। तो पहला पत्थर वो पहले से ही चालू कर लेगा। तो राइट साइड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, या आप यहां पे लास्ट में भी जा सकते हो, सेम मिलाना है तो देखो यहां से वो लास्ट चला गया तो कितना गया 10 10 10 10 n टाइम्स, तो 10n, और आया भी 10n। देखो यहां पे अच्छा है, गया भी 10n आया भी 10n, यहां डबल नहीं हुआ लेकिन यहां होगा, समझ रहा है, एक 10n ज्यादा है। फिर अगला देखो, फिर वो गया इस पत्थर तक तो कितना गया 10 इंटू n माइनस 1, फिर आया कितना बच्चों 10 इंटू n माइनस 1। ओके, इस तरह सब में डबल डबल है हर चीज। तो चलो डिस्टेंस कवर्ड ऑन राइट साइड, टोटल पत्थर का एक साथ लिखेंगे, टोटल स्टोन का हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो डायरेक्ट 2 इंटू करो, सब में इसमें सब डबल है, 2 इंटू पहला कौन सा 10n। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये एक जैसा मैच करे, नहीं तो दोबारा अलग हो जाएगा, उल्टा दिखेगा फिर। प्लस 10 इंटू n माइनस 1 प्लस 10 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 10 इंटू 2 सेकेंड पत्थर का और 10 इंटू 1 फर्स्ट पत्थर का, ये सब डबल है। अब पूरा टोटल 3 किलोमीटर वो चला है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करके कितना आएगा 3 किलोमीटर। अब एक प्रॉब्लम है, देखो ये चीज सेम टू सेम होता था, अगर ये चीज 2 बार होता तो हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, एक प्लस और एक माइनस कर देते हैं अपने मन से। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, नहीं समझा सर, अरे यार इसको और इसको मिलाना चाहते हैं, तो मिलाना का सबसे आसान चीज क्या है, मान लो यहाँ पर कुछ भी ऐसे एक्स वाई जेड पी डॉट 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 और एक्स वाई जेड पी डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको ऐड करना चाहते तो ऐसी डबल, डायरेक्ट इसको डबल कर दो, हो गया ऐड, हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये दोनों सेम रहता तब ना, इसमें प्रॉब्लम है, देखो एक टर्म का प्रॉब्लम है, ये 2 इंटू दिस है और ये 2 इंटू पूरा, देखो ये अलग है। तो हम अपने मन से, देखो बच्चों यहाँ पे हम कर रहे हैं अलग कलर के पेन से, तुमको दिखना चाहिए, हम अपने मन से एक 10n प्लस कर दिए और एक 10n माइनस। किसी को कोई दिक्कत है बताओ, क्यों कर दिए बताओ 10n प्लस माइनस, ताकि ये डबल हो जाए, ये ब्रैकेट के अंदर चला जाए। इससे क्या फायदा होगा, ये और ये एकदम सेम टू सेम हो जाए। बोलो किसको किसको समझ गया, एक 10n प्लस और एक 10n माइनस क्यों किए, ये समझा बस। तो अब इसको ब्रैकेट में ले लिया जाए, एक लाइन और, अरे ये चीज एक ही बार है यहाँ पर 10n, सब करने से अच्छा इसमें बचा रहेगा लास्ट में, हाँ इसमें से ही निकाल दो ना 10n। नहीं तो एपी गड़बड़ हो जाएगा ना, nth टर्म नहीं रहेगा तो एपी गड़बड़ नहीं हो जाएगा, एपी n माइनस 1 तक फिर फॉर्मूला चेंजेस करने पड़ेंगे। वो बोल रहा है इसमें से एक 10n निकाल दो तो आपका एपी भी घट जाएगा, एपी 1 से चालू होकर n तक जाएगा तो फॉर्मूले ठीक रहेंगे। ये एपी कैसा बनेगा, 1 से चालू होकर n माइनस 1 तक, पूरे फॉर्मूले में n के जगह n माइनस 1 कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। फॉर्मूला जो n में पड़े हो उसको a n माइनस 1 का फॉर्मूला बना लो तो कर सकते हैं, बट क्यों माथा इतना पर्ची करें, हमको 10n को अंदर डालने में क्या दिक्कत है, ये 10n एक बार है तो एक प्लस कर दिए। तो इस देखो इस लाइन को हम एक लाइन और सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, ये 10n और ये 10n मिला दो तो कितने बार 10n, दो बार अंदर ले लो उसको, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट 10n बाहर। बोलो ये समझा, ये 10n और वो 10n मिलके 2 टाइम्स ऑफ 10n, 2 कॉमन, सब तो 2 टाइम्स था, समझा क्या। ये 10n जो था एक ही बार था, इसको हमने 2 बार करने के लिए अपने मन से एक 10n प्लस और एक माइनस। अब 10 इंटू n माइनस 1 फिर 10 इंटू n माइनस 2, अब चाहो तो 10 ही कॉमन लेना चाहिए हम लोग को, नहीं क्या बाद में ले लेंगे, डॉट 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 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1। अब बताओ बच्चों ये और ये माइनस 10n बचेगा अंत में, सॉरी ये बचेगा, हाउ। अब बताओ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम हो गया क्या, देखो हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। तो मान लो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग और 2 टाइम्स ऑफ समथिंग ऐड करना है, ऐड कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2, ऐड 1 एंड 2। ये ऊपर का डायग्राम मिटा दे क्या, डायग्राम मिटा दे क्या,
करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को, वन और 2 को ऐड करो, ये 1 है, समझ रहा है ना, ये -10n वाला 1 इक्वेशन है और ये सेकंड है, तो ये सेम टू सेम है दोनों। तो अगर 2 टाइम्स ऑफ समथिंग और 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 10n प्लस 10n माइनस 1 प्लस 10n माइनस 2 प्लस डॉट 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 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 और एक -10n बचेगा अंत में। समझा क्या? इस इक्वेशन में -10n नहीं है, यहां 10n -10n है, वहां नहीं है, बस। और यही टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल। और ये 3 किलोमीटर दिया है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, 10 कॉमन ले लो, एक एपी बन रहा है, तो 10 कॉमन ले लो तो ये 40 हो जाएगा, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस डॉट 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 2 प्लस 1। ये एक एपी है, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से। इधर से देखो तो एपी को तुम उल्टा भी कर दो तो सम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? कभी भी एपी को अगर पलट दिया जाए तो सम चेंज नहीं होता, ये बात तुम भी जान रहे हो, अपना दिमाग लगाओ। 1 प्लस 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या अलग आ जाएगा? नहीं। तो अब हमको एपी को इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये उल्टा जो दिख रहा है अपन रास्ते में भी सीधा कर सकते थे। एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ सीधा कर लो, कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास करो ना। तो इसको भी पलट लो, इसको भी पलट लो, दोनों को सीधा ले लो, वो समझ रहा है। तो ये देखो, इसको हम ऐसा कर लेते हो, 40 इंटू 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, यानी कुल मिला के nth टर्म का सम है ना। 1 2 3 4 कहां तक? n तक ऐड करना है। और इसका आंसर टोटल 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्यों मीटर बनाएंगे? तो कॉमन डिफरेंस मीटर में दिया है, 10 मीटर 10 मीटर। ओके, अब बताओ, ये तो एपी का सम का फॉर्मूला है, लगा दो फॉर्मूला, n/2 फिर 2 इंटू ए यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों? 1 है, खत्म, -10n। इसको सॉल्व कर लो। देखो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 40 इंटू करना है, इधर ये 10n बाहर है, ये अंदर ला लो, 40 इंटू n, ये 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 3000। 20n स्क्वायर माइनस 30n लास्ट टर्म, हाँ एक ही बात होता, 1 प्लस n, हाँ सही है, वही आ भी रहा, हाँ वो भी ले सकते थे, 1 प्लस n, हाँ 1 प्लस n भी ले सकते थे, ठीक है बच्चों। तो इधर क्या बचा, ध्यान दो, 3000 इक्वल टू 20 इंटू n, और यहाँ ब्रैकेट बचा n प्लस 1 माइनस 10n। अब एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, नहीं कॉमन क्या लेते हैं, 10, क्यों 0 काट लेंगे, समझ रहा है? कॉमन लेने से इजी हो जाता है सवाल। ये 2n हो जाएगा, कोई बोला n कॉमन ले लो, n कॉमन ले कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई क्वाड्रेटिक तो बनना ही है, इसीलिए 0 से 0 काट दो। देखो बिना कॉमन लिए हम नहीं काट रहे, तुम देखो कोई बच्चा ऐसे काट दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू है, यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए कॉमन ले। अभी बच गया 300 इक्वल टू, अंदर ले लो, 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n, ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 2n, हाँ बिल्कुल। अब इस सॉल्व कर लें आप, इक्वालिटी बन गया 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300। इसको सॉल्व कर लो, 300 का डबल कितना आएगा, 600। 600 का फैक्टर जिसको माइनस करके 1 आ जाए, कर लेंगे ना, कर लेंगे कि नहीं लड़की? चलो, तो इसके बाद आपका काम है, मेरा काम खत्म। आप एपी को हर जगह सीधा लिख सकते हैं, उल्टा की जगह। चलो, और कोई डाउट है बच्चों, जल्दी बोलो। सेकंड वाला तो एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में दिया होगा, बट बकवासी है। चलो, एक क्वेश्चन है, बड़ा सा है थोड़ा,
अर्थमेटिक मीन, चलो एक बात समझा देते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन बहुत आसान है, थोड़ा सा सुनेंगे। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है, बीच का टर्म होता है ना, थोड़ा ध्यान सुनना बच्चों। अगर आपके पास चुप रहे, अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, दो नंबर अगर आपसे पूछा जाए ए एम यानी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, a प्लस बी बाई टू, तो बहुत इजी हो गया ना। दो नंबर से और मीन निकालने बोला जाए तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, देखो आप एक ट्राई करना, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी एन इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन है तो इसको इक्वेट कर दो a प्लस बी बाई टू से, इसके इक्वल क्या कर दो a प्लस बी बाई टू, फाइंड n, ये करके लाना घर से, हम कल करना, टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। और कोई बच्चे ने कमेंट किया, देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। Prove that following identity where the angle of acute angle for which the expression are defined. अरे ट्रिग्नोमेट्री है क्या ये, हाँ सर। कोसेक थीटा, अरे यार इससे आसान तुम पढ़ देगी तो ज्यादा इजी लगता मेरे को, लड़की पढ़ी दो यार, तो थीटा के लिए इतना बड़ा लिखिए। सैंपल, हाँ पढ़ो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। दो लड़की, इसको आरएचएस और एलएचएस दोनों सबब से बनाया जा सकता है। देखो जिसका डाउट है ध्यान दो, बाकी लोग भी देखो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये होमवर्क है आपका, घर से करके लाना। अर्थमेटिक मीन हमने बताया a प्लस बी बाई टू के इक्वेट करना, इसके इक्वल में a प्लस बी बाई टू करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड एन निकालना है। एक्सपोनेंट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसको बनाने का तरीका है एलएचएस से भी आरएचएस से भी, हम एलएचएस से ट्राई करते हैं। ध्यान दो बच्ची, इधर ध्यान दो, इसको साइन कॉस में बनाया जाता है, सबको पता है। अच्छा अगर आरएचएस से बनाएंगे तो रेशनलाइज, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिखे, ये बताया क्या होगा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखे, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर देखोगे तो हम इस टाइप का क्वेश्चन बनवाए, तो उसमें क्या बोला गया, रेशनलाइज, जब भी ऊपर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, या साइन प्लस कॉस कॉस माइनस, मतलब एकदम सेम टू सेम दिखे, प्लस माइनस हो, तो रेशनलाइज, समझ जाओ रेशनलाइज पक्का है। तो आप इसको रेशनलाइज करके इधर आ सकते हो, पहला तरीका। दूसरा आप इधर से इधर जा सकते हो, चलो हम इधर से जाते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक हमारे हिसाब से साइन का उल्टा होता है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा, बहुत दिन से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, फॉर्मूला भी याद नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं इतना पढ़ के। अब एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर पूरे का होल स्क्वायर है। अब पूरे पे स्क्वायर है तो हम इस पे और इस पे अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना, पूरे पे स्क्वायर है तो बन गया। साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, खत्म सवाल। बताओ साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस में होगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो ये बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए कितना याद तेरे को। और आपको अभी फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई बहुत बर्बाद हो जाओगे, पहले बता दे रहे, ट्रिग्नोमेट्री से खेलो मत। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सीरियसली हमने ट्रिक्स बनाए, सब पढ़ाए हमने, तो भी तुम फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे तो हम क्या बोले। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना मत क्योंकि वो चाहिए आंसर में। देखो इसको कोई बिगाड़ दिया तो आंसर नहीं आएगा, देख लो दिख रहा है 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, एक कटेगा। अब याद रखना, कभी भी अगर ऐसा आ गया अलग अलग स्क्वायर तो एक आइडेंटिटी हमेशा वैलिड होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर जरूरत पड़ी तो, जो कि पड़ेगी, देखो यहाँ पे प्लस है तो समझ रहा है। हमेशा 1 तो हमेशा 1 का स्क्वायर बना रहता है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना, एकदम दिमाग में रखो, ये स्टेप हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा मिलता है, इसको तोड़ना पड़ता है, ए प्लस बी माइनस बी।
कुछ बच्चे तो एकदम देखते लिख देते, इतना एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी बना सकते हो इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अगर तुम ऐसे लिख के टाइम बर्बाद कर रहे हो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री बना ही नहीं हो, हम पर पक्का बता रहे हैं। कोई जो ट्रिग्नोमेट्री बनाता है वो कितना प्रैक्टिस में आया तो उसको पता है ऐसा आएगा तो ऐसे लिख के क्या मतलब है। डायरेक्ट 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, खत्म करो सवाल। ए प्लस बी ए माइनस बी, खत्म। अब ये 2 बार है, एक कट गया, देखो आ गया आंसर। और क्वेश्चन है क्या? और है उसका क्वेश्चन ये ही था। सर एक और है। समझ में आया क्या धनश्री? पक्का आया कि झूठ बोल रही है? कुछ नहीं समझा तो पूछ लो। आइडेंटिटी याद है? साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ, नहीं याद है क्या? रिलेटेड यस बोल रही तो नहीं याद होगा। ये तो बहुत आसान है, साइन है तो 1 माइनस कॉस, कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो और बोलो सेकंड क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक नहीं कॉसेक ए, फिर उसका स्क्वायर है कि ट्वाइस दिया है पता नहीं, पीछे है 2। स्क्वायर में हाँ बोलो। साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों का, कहीं पीछे दिया है तो 2 नहीं हो सकता ना, दिमाग लगा। प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए हाँ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर सब एनसीईआरटी का पूछ रही, लगता है एनसीईआरटी बनाई इस करके। हाँ आगे प्लस cot स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? बीच में कोई कुछ बोल रहा था अभी। हाँ क्या? अरे तो अब टाइम नहीं है, अब इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे क्लास। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ये भी हमने पढ़ाया है, अगर तुम मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों हमने कराया है। फिर भी तुम यही डाउट पूछ रहे हो, उसी को बार बार देख लेना था। रिकॉर्डिंग है ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं है तो मेरे से मांग लो, भेज देंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों में लगाओ, इसको तोड़ो। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर, प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। बाहर बैठो। प्लस इसको तोड़ो, ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोस इंटू सेक। तो पूरा जलवा फार्मूला का है इस चैप्टर में, जिसको फार्मूला याद है वो तो खेला खेल जाएगा। अब बताओ, हमको नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता होगा, साइन इंटू कोसेक कितना होता है? किसको पता है? 1। बस जिसको फॉर्मूला याद है तो पूरा खेल जाएगा। ये 1 और ये 1, क्यों? दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये होता है p बाई एच और ये होता है h बाई पी, कट के 1 हो जाएगा। तो अब ये बचेगा कितना देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए 2 इंटू 1 यानी 2, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2, ये 2 2 ऐड करके 4। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिल सकता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक बढ़िया आइडेंटिटी है। कितना आता है बताइए? 1, ये 2 और वो 2, तो ढेर सारे नंबर कलेक्ट हो गए, सबको ऐड कर लो। एक लाइन और, सवाल खत्म। ये बचा है साइन और कॉस मिलके 1 हो गया, ये आ गया 5। अब बताओ, कोसेक स्क्वायर नहीं होना मेरे को, देखो कॉट होना, तो कोसेक का आइडेंटिटी होता है कॉट में, किसी को याद है? सेक नहीं होना, टैन होना। हाँ सर, तो कोसेक स्क्वायर बस कॉमन सेंस, देखो कॉमन सेंस भी चलता था इस सवाल में। कॉमन सेंस भी 5 है मेरे पास, 7 चाहिए तो 1 प्लस ही आएगा। थोड़ा सा दिमाग जो लगाएगा वो तो बना दिया जाता। तो कोसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक होता है 1 प्लस, सेक क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर। देखो अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है और आप अभी भी सोच रहे हो कि हम याद कर लेंगे पेपर के टाइम पे, तो बहुत गलत सोच रहे हो, नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी एक दिन में याद नहीं होता है, चाहे तुम जीनियस ही काहे नहीं हो। ये प्रैक्टिस से आता है दिमाग में फटाफट। हम लोग इतने सालों से बना रहे हैं, फिर भी कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है दिमाग में। तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को हल्के में नहीं लें।
बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, तब दिमाग में रहेगा। 5 6 7 तो हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी डाउट्स अगर पूछना है तो आप कल पूछिए, टाइम ज्यादा हो गया, आपको भी दिख रहा है। अभी जितना क्वेश्चन रहेगा उस पर 2 मिनट जोड़ लो।